मैंने विश्वामित्र तिवारी जीते तो लहलादेपुर पंचायत के नाम से था। हाँ, लहलादेपुर के नाम से था। 2010 में पॉपुलेशन के आधार पर इस ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत भवन का नाम दंदासपुर हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे लहलादपुर प्रखंड का मुख्यालय का दंदासपुर पंचायत भवन। उस पंचायत भवन पर हम चल रहे हैं। आज उसको जानेंगे कि उसकी रूपरेखा क्या है और किस तरह से ये चल रहा है और कितना पुराना हुआ, कब कब इसमें काम हुआ और किस तरह से काम हुआ। तो चलिए हम आ गए लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत में। सबसे पहले ये गेट देखिए आप, उसका लिखा हुआ सारी चीज़ आप बहुत ढंग से देखिए। पंचायत भवन सह सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत राज दंदासपुर, प्रखंड लहलादपुर सारण, जीर्णोद्धारकर्ता मुखिया नाजिया खातून, भूमिदाता का नाम स्वर्गीय जुगेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद, स्वर्गीय जगदेव प्रसाद, स्वर्गीय बालदेव प्रसाद, स्वर्गीय चुनीलाल प्रसाद, मुन्ना जी हाथी वाले के दादागण। ये मुख्य द्वार मैंने आपको दिखाया। चलिए अब अंदर चलते हैं। मुखिया पंकज तिवारी, अभी वर्तमान के मुखिया हैं पंकज तिवारी। अभी यहाँ लगाया हुआ है पंकज तिवारी मुखिया, श्री पिंटू साहू मुखिया, अब्दुल हनान खां पंचायत सचिव, श्री संजीव कुमार सिंह पंचायत रोजगार सेवक, श्रीमती मुन्नी देवी विकास मित्र। ये सारा एकदम ढंग से यहाँ लगा हुआ है। पंचायत भवन सह सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत दंदासपुर, प्रखंड लहलादपुर। उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक श्री मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। जीर्णोद्धारकर्ता मुखिया नाजिया खातून, पति निसार अहमद खां, भूमिदाता का नाम जुगेश्वर प्रसाद वगैरह। अभिकर्ता वकील सिंह, पंचायत सचिव। योजना मद 13वीं वित्त आयोग से दिनांक 25/5/2012। तो इस पंचायत भवन के बारे में कुछ चीज़ें जो मेरे पास है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पंचायत भवन का कम से कम सन 1988 में ये लगभग बनकर तैयार हुआ। सन 1978 में चुनाव हुआ, जो दयालपुर पंचायत करके ये था। दयालपुर पंचायत के नाम से ही यहाँ चंदेश्वर प्रसाद मुखिया हुए, जो तकरीबन 22 वर्षों तक मुखिया रहे। 22 वर्षों तक मुखिया रहने के बाद वो सन 1978 में जीते और 5-10 वर्षों के बाद जवाहर रोजगार योजना के तहत इस पंचायत भवन का निर्माण हुआ। पंचायत भवन का निर्माण हुआ, उसके पूर्व दयालपुर पंचायत के नाम से ही था। जब वो जीते तो ये लहलादपुर पंचायत के नाम से यहाँ बना। लहलादपुर पंचायत के नाम से बना तो सन 1978 में जीतने के बाद 22 वर्ष रहने के बाद 2000 उसके बाद विश्वामित्र मुखिया हुए। विश्वामित्र मुखिया हुए तो लहलादपुर पंचायत ही था। आज जब सुशील प्रसाद की पत्नी मुखिया हुई तब दंदासपुर पंचायत हुआ, और फिर जब नाजिया खातून मुखिया हुई तब वो दंदासपुर पंचायत हुआ। मतलब इसका नामकरण होता रहा है। इसके बारे में मैं जो 22 साल मुखिया रहे हैं चंदेश्वर प्रसाद, उनसे भी मैं जानूंगा कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सन 1978 के बाद 78 में जो चुनाव हुआ उसके बाद से यहाँ इस पंचायत भवन पर कोई परेशानी नहीं थी। अभी आवाज़ उठ रहा है कि रास्ता नहीं है, इसीलिए यहाँ के पंचायत भवन को यहाँ से हटाया जा रहा है या हट जाएगा। मैं ये बता दूं कि 1978 के बाद 88 या 87 में ये पंचायत भवन जवाहर रोजगार योजना के तहत बना था। आज इसकी स्थिति इतनी खराब है, आप जोड़ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 78 के बाद 87-88 में जो बना उसके बाद आज से लेकर के, और इसमें आपको चंदेश्वर मुखिया हुए 22 बरस, 5 साल विश्वामित्र मुखिया हुए,
5 साल सुशील भाई की पत्नी मुखिया रही, 5 साल आपको नाजिया खातिन मुखिया रही, उसके बाद 10 साल पंकज तिवारी मुखिया अभी वर्तमान है। तो वर्तमान पंकज तिवारी मुखिया होने के बाद अब ये पंचायत दंदासपुर के नाम से है, तो दंदासपुर में जाने वाला है। लेकिन वर्तमान की स्थिति मैं बताऊं कि जब पंचायत भवन यहाँ बना था, जब चुनाव हुआ था, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पूर्वजों ने कितने परिश्रम करके इस पंचायत भवन को यहाँ लाया था। अब इतने बरस पंचायत भवन यहाँ चलने के बाद अब यह पंचायत भवन फिर दंदासपुर में जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ, चंदेश्वर मुखिया जो 22 साल रहे, वो जवाहर रोजगार योजना के तहत इसको बनवाया। फिर उसके बाद विश्वामित्र मुखिया जीते तो उन्होंने कुछ खास काम किया इसमें। फिर उसके बाद सुशील भाई की पत्नी जीती तो फिर कुछ खास काम इसमें हुआ। फिर यहाँ जो ये शेड लगाया गया, ये नाजिया खातून जब मुखिया हुई तब ये शेड लगाया गया, इसको एक सुंदर रूप दिया गया। इसमें पहले गोदरेज हुआ करता था, कुर्सियाँ हुआ करती थी, ये सारा चीज़ इसमें से निकाल लिया गया है। सारा चीज़ इसका ख़त्म हो चुका है, मतलब ये लुप्त की अवस्था में है। धन्य है यहाँ के लोग और धन्य है यहाँ के पूर्वज जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और यह पंचायत भवन लहलादपुर में स्थापित करवाया। और मैंने सुना है कि दंदासपुर जाने वाला है, शायद कुछ काश बन भी गया है। वो भी दृश्य मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में आपको। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1978 के बाद से 2025 में यह दंदासपुर पंचायत है, यह दंदासपुर में जाने वाला है। और यहाँ मैं बताऊं आपको कि यहाँ ऊपर के अधिकारियों को ये दिखाया गया कि यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, सुविधा नहीं है। और यहाँ मैं इसकी स्थिति दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, दरवाज़ा से लेकर चौखट तक जंगला उंगला सब निकाल लिया गया है। इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि सब चोर निकाल लिया है। लेकिन मेन दरवाज़ा यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें ये तोड़ ताड़ करके इसमें से एकदम ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ये विलुप्त का आगार पर है। अब यहाँ मुझे लगता है पंचायत भवन चलने के लायक नहीं है। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैंने दी आपको। फिर ज़रूरत पड़ेगा कमेंट आप लोग करेंगे तो इसकी विस्तृत जानकारी इस पर मैं इकट्ठा करूँगा और देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे लगा कि इसके बीच में कितने नेता हुए, कितने मुखिया हुए, कितने विधायक हुए, कितने MP हुए, कितने MLA हुए। 78 के बाद से 2025 में ये पंचायत भवन उठ करके अब दंदासपुर के नाम से है, तो दंदासपुर में चलेगा। वो भी नया पंचायत भवन कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पंचायत सरकार भवन आया है तो वो भी दंदासपुर में ही बनेगा। यहाँ समस्या यह उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि 78 से तो चल ही रहा था ना, तभी तो वाला अधिकारी आते रहे होंगे। यहाँ 3 तरह से रास्ता आने जाने का है। एक रास्ता यहाँ से है जो पायरिया है, वहाँ आगे जाइएगा तो मेन रोड आपको मिलेगा। दूसरा रास्ता जो ये लोग घर बनवाए हैं, ये लोग भी तो आते ही जाते होंगे इधर से। और सबसे बड़ी बात है कि 78 में जब मुखिया हुए चंदेश्वर प्रसाद, तकरीबन 88 या 89 में ये पंचायत भवन बना। उस समय से लेकर आज 2025 तक तो ये पंचायत भवन रहा ही है और अधिकारी आते जाते ही हैं, काम होता ही है। लेकिन आज अचानक दंदासपुर पंचायत को दंदासपुर ले जाने में की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रास्ता आपको यहाँ से है, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। पैरिया रास्ता है, गाड़ी नहीं आ सकता। फिर इधर से भी एक रास्ता है, ये सरकारी विद्यालय है। और यहाँ से ये पंचायत भवन का रास्ता है। ये लोग घर बना लिए हैं। तो पंचायत में यहाँ पंचायत भवन पर रास्ता जाने वाली बात कुछ हजम नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ के पूर्वजों की अच्छाई कही जाए कि जिन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त करके इस पंचायत भवन को यहाँ लाए, और आज के नौजवानों को, आज के नेताओं की ये बदकिस्मती कही जाए, या आपस में समन्वय नहीं कहा जाए, या ईगो कहा जाए, या घमंड कहा जाए, या एकमतता नहीं रही ये कहा जाए, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। जिसके चलते यह पंचायत भवन का
रेख या सुचारू ढंग से नहीं चलने के कारण या आपस में मतभेद होने के कारण अब यह पंचायत भवन दंदासपुर के नाम से है, तो दंदासपुर में जाएगा और वहाँ ही बनेगा। तो पंचायत भवन दंदासपुर में जाएगा और कहाँ जाएगा, नया पंचायत भवन कहाँ होगा, कैसा होगा, वो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।